नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, संभल में हिंसा के बाद जिस तरीके से राजनीतिक और सियासी पारा तेजी के साथ चढ़ा और बढ़ा, उसके बाद तमाम लोगों के बयान, तमाम लोगों की टिप्पणियां, तमाम लोगों के एक्शन रिएक्शन सभी कुछ सामने आए और खूब राजनीति इसके बाद हो रही है। संभल हिंसा के बाद अब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, सब जो है वो संभल जाना चाहते हैं, संभल पहुंचना चाहते हैं। तीन पार्टियां, कांग्रेस, सपा और आज़ाद समाज पार्टी, ये संभल जाना चाहती हैं और लोगों से मिलना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को संभल जाने देना ही नहीं चाहती और रोकना चाहती है, सभी को रुका हुआ ही है। तो 10 दिसंबर तक सब पर रोक लगी है। जमकर निशाना साधा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आज लखनऊ में और उन्होंने समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, मौजूदा सरकार को, आज़ाद समाज पार्टी को, सभी को आड़े हाथों लिया है संभल हिंसा पर। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी एक पोस्ट डाला, लंबा चौड़ा पोस्ट। उसके अलावा क्या कुछ कहा है अपने पीसी में आपको बताते हैं। संभल हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। बसपा प्रमुख ने कहा कि संभल में कांग्रेस सपा मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़ा रही है। दोनों पार्टियां हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने में लगी हुई हैं। उन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समुदाय को इनसे सतर्क रहना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिना नाम लिए ही चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उन पर निशाना साधा। कहा, संसद में दलित लोग पहुंचे हैं लेकिन दलित उत्पीड़न मुद्दे पर चुप बैठे हैं। वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। बांग्लादेश का भी मुद्दा उन्होंने साथ ही साथ उठाया और जिस तरीके से उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को और उनके चीफ को, उनके मुखिया को यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को कहा है, बिना नाम लिए, उन्होंने नाम नहीं लिया उनका, बिना नाम लिए कहा कि वो जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी मदद से चुन करके संसद तो पहुंच गए, सांसद भी बन गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए। जो दलित मुद्दे हैं उन पर चुप बैठे हैं और केवल मुस्लिमों के वोट पाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि नगीना में जिस तरीके से बड़ी संख्या में मुसलमान हैं और वहां पर उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट किया, चंद्रशेखर आज़ाद को जिताया और संसद भेजा, दिल्ली भेजा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो आड़े हाथों ले लिया और सुना दिया रख करके कि वो कुछ दलितों के मुद्दों में बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं गैर जरूरी, उन पर बात हो रही है। मतलब उनको ठीक से सांसदी करना, निभाना नहीं आ रहा है, ये कहने का मतलब। इसके अलावा बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया उन्होंने। कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है, अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस सपा के समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज देश का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, यह हिस्सा हिंदुस्तान में होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेताओं की वजह से पाकिस्तान में चला गया। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित हैं, वहां हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार दलित वर्ग हो रहा है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ कर निभाए, वहां की सरकार से बातचीत करके शोषण के शिकार लोगों को वापस भारत लाया जाए। संसद सत्र देश हित में ठीक से चले, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीर होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक सशक्तिकरण के संघर्ष में दलित और अम्बेडकरवादी समुदायों को एकजुट होने की जरूरत है। पूर्व में कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी नीतियों से लोगों में आक्रोश है। ये इस तरीके से उन्होंने कहा है और समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, आज़ाद समाज पार्टी को, मौजूदा सरकार को, सभी को आड़े हाथों लेते हुए उनको
आईना दिखाने का प्रयास किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने संबल हिंसा पे। तो ये एक अपडेट आपको देनी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।